उपासना के योग्य हैं। और यदि श्रावक अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो वह अपने इस कर्तव्य का पालन न करने से जहां एक ओर मुनि धर्म में सहयोगी नहीं बन पाएगा, वहीं दूसरी ओर अपने लिए भी कर्म का बंध करता है। तो देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय, प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय करने से ही विवेक जागृत होता है, कर्तव्य पथ का बोध होता है। और आचार्य भगवंतों ने कहा कि स्वाध्याय करता हुआ श्रावक, स्वाध्याय सुनता हुआ श्रावक, स्वाध्याय कराता हुआ वक्ता प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा को प्राप्त होता है। इसलिए यह लाभ प्रत्येक श्रावक को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तो स्वाध्याय संयम, अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतना संयम पालन अवश्य करना चाहिए। संयम तप, अपनी शक्ति के अनुसार अपनी इच्छाओं को रोकते हुए हमें तप भी धारण करना चाहिए। अर्थात कई बार श्रावक ऐसे भी होते हैं, कोई एक रस का त्याग कर रहा, कोई दो रस का त्याग कर रहा, कोई तीन रस का त्याग कर रहा, कोई नीरस कर रहा। अब लगता तो ऐसा है कि इन परद्रव्यों का त्याग करने से हमारी आत्मा का क्या भला होगा, पर उन परद्रव्यों के निमित्त से हमारी आत्मा में विकार पैदा होते हैं, कषाय पैदा होते हैं और आसक्तियां जन्मती हैं। इसलिए उन आसक्तियों को जीतने के लिए श्रावक शक्ति के अनुसार तप भी धारण करता है। वह छोटा सा तप भी उसके लिए बहुत बड़े फल को प्रदान करने वाला हो जाता है ना। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और घुटनों पर भी चलने वाले स्वयं खड़े हो जाते हैं। बच्चे होते हैं वे पहले तो अपने घुटनों पर चलना, घुटनों के बल से चलना सीखते हैं और फिर एक दिन ऐसा आ जाता है अपने ही पैरों पर खड़े हो जाते हैं। इसलिए सत्यानुसार तप अवश्य धारण करना चाहिए। और दानम चेति ग्रस्ताराम, और अपने 4 प्रकार के जो दान हैं वह भी श्रावक को शक्ति अनुसार, न शक्ति से ज्यादा और न शक्ति से कम, छुपाना भी नहीं शक्ति को और प्रमाद भी नहीं करना, दोनों ही बातें हैं। शक्ति से ज्यादा करोगे तो संश्लेषता ही पाओगे, ध्यान रखना। इसलिए कभी शक्ति से ज्यादा भी नहीं करना, पर शक्ति को छुपाना भी नहीं। कीजे शक्ति प्रेमा, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ठीक है ना। तो इसलिए 16 कर्ण भावनाओं में क्या कहा, शक्तितः त्याग, शक्तितः तप, उसको भी दान को धारण करते हुए श्रावक को अपने इन कर्तव्यों का पालन इस पर्याय में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये सब सम्यक दर्शन की विशुद्धि को करने वाले साधन हैं। ये सब सम्यक तो वर्धनी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। इसलिए सभी का सम्यक तो उत्तरोत्तर विशुद्धि को प्राप्त हो, निर्मलता को प्राप्त हो और सभी की आत्मा सम्यक दर्शन एवं व्रतों से शुद्धि को प्राप्त होते हुए एक परम सिद्धि को प्राप्त हो, इसी भावना के साथ। अरे लोक निंदा कारण अथवा चरित मोह कारण, अरे लोक निंदा कारण अथवा चरित मोह कारण, शक्तिहीन असमर्थपना अतय नहीं हो तप धारण। षटकर में श्रावक हो, षटकर में श्रावक तब अवश्य निभाए रे। जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे।
तब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले गुजरात श्री शांतिनाथ भगवान की। गुरु विराग ने जन्म लिया, इसी जन्म में धर्म लिया। गुरु विराग ने जन्म लिया, इसी जन्म में धर्म लिया। अहो जन्म अहो धर्म निज प्रगटा कर, अहो धर्म निज प्रगटा कर। सार्थक अपना जन्म किया, अहो धर्म निज प्रगटा कर। सार्थक अपना जन्म किया। गुरु विराग शरणों को, गुरु विराग शरणों हम शीश झुकाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी तब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय दुजरागम पंथ अनादि अनंत गिनागम पंथ। मनुष्य पर्याय का मिलना दो प्रकार से है। एक तो किसी जीव ने अपना आत्म पुरुषार्थ किया हो, आत्म का पुरुषार्थ कर रहा हो, ऐसे जीव को मनुष्य जन्म मिल जाता है, क्योंकि इसी मनुष्य जन्म से उसका आत्म कल्याण होता है। एक वो जीव होते हैं कि जो अनादि से अपने कर्म करते चले आ रहे हैं। कदाचित उन्होंने ऐसा पुण्य कर्म का संचय किया जिस पुण्योदय से उन्हें मनुष्य योनि प्राप्त हो गई। जो अपना आत्म कल्याण के मार्ग पर निरंतर प्रवर्तमान है, उस जीव को मनुष्य योनि मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। पर जो मात्र पुण्य से ही मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हैं, अगर उन्होंने आत्म का पुरुषार्थ नहीं किया तो कोई जरूरी नहीं है कि वह इस मनुष्य योनि के बाद में पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त कर सके। न जाने किस योनि में जाकर गिरेंगे, कहां जन्म मरण करेंगे। मनुष्य जन्म तो पूज्य गुरुदेव ने भी पाया और अन्य जीवों ने भी पाया, परंतु उन्होंने मनुष्य जन्म मनुष्य पर्याय में प्राप्त होने वाले भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं पाया। उन्होंने मनुष्य जन्म में प्राप्त होने वाले धर्म योग को प्राप्त करने के लिए पाया। इसीलिए आज हम उनके गुणगान के लिए उपस्थित हुए हैं, आज हम उनकी महिमा गा रहे हैं, आज हम उनका गुणानुवाद कर रहे हैं। और जिन जीवों ने मनुष्य जन्म पाकर के यह चिंतन किया है कि मनुष्य जन्म में प्राप्त होने वाले भोग हमारे लिए प्राप्त हो जाए, ध्यान रखना, इस संसार में, इस जगत में कभी भी महानता को प्राप्त नहीं होते। यह जीवन तो संसार में जन्म मरण करने वाले सभी जीव जिया करते हैं, परंतु जिन्होंने जन्म प्राप्त करके, मनुष्य जन्म प्राप्त करके, मनुष्य जन्म के योग्य भोगों का परित्याग करके रत्नत्रय जैसे धर्म योग को प्राप्त किया है,
ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का यह जन्म लेना भी सार्थकता को प्राप्त हुआ है। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि मानव जन्म पाया है तो मानव जन्म को सफल करो, सार्थक करो। और मानव जन्म की सार्थकता किसमें है? मानव जन्म की सार्थकता धर्म प्राप्ति में है। बंधुओं, अगर पूज्य गुरुदेव ने अपनी आत्मा में रत्नत्रय धर्म प्रकट ना किया होता तो क्या आज आप सभी गुणानुवाद कर रहे होते, जन्म की महिमा गा रहे होते? बंधुओं, कारण है धर्म, जो जीव को महान बनाता है, जो आत्मविकास आत्मोत्थान कराता है। इसलिए आज पूज्य गुरुदेव के जन्मदिन पर, जन्म दिवस पर हमें यह भावना करनी चाहिए कि हे भगवान, जैसे पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य जन्म प्राप्त करके जन्म मरण का उपाय प्राप्त किया है, ऐसे मुझे भी आज के दिन जन्म मरण का वह पुरुषार्थ प्राप्त हो। महान आत्माओं के अपन जन्मदिन मनाते हैं, इसके पीछे प्रयोजन क्या होता है? जन्म का उत्साह प्रयोजन नहीं होता। अभी तो इस जन्म को प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो धर्मयोग के महान कार्य किए हैं उसका उत्साह होता है। बंधो, समय तो खैर अपना बहुत हो चुका है, इसलिए मुझे कोई ज्यादा बात नहीं करनी है। अब इतना ही कहना है कि मैं भगवान आत्मा अजन्मा और इस अजन्मा स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, अखंड भगवान आत्मा को प्राप्त करने के लिए मुझे यह मनुष्य जन्म मिला है। और यह मनुष्य जन्म हमारा आत्म विकास में कारण बने, आत्महित में कारण बने। जो जीव धर्म के मार्ग पर चलता है वह इस भाव में भी धर्म के महान अतिशयों को प्राप्त होता है और भावों में भी धर्म के महान अतिशयों को प्राप्त करता है। अभी पूज्य गुरुदेव के विषय में समागत विद्वानों ने कुछ बात कही है। ये सब धर्म के फल होते हैं। धर्म के फल हो तो जन्म के भी अतिशय आ जाते हैं। धर्म के फलों से जन्म के भी अतिशय प्रकट हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं, पूज्य गुरुदेव ने इस धरा पर जन्म लिया। आज हम सभी उनके 57वें जन्म दिवस की यहाँ पर धर्म भावना से महिमा गा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के द्वारा जैसा निज धर्म का स्वरूप समझा गया और जन धर्म के स्वरूप को धारण किया गया, वैसा ही हमारे जीवन में भी वह जिन धर्म निज धर्म की प्रगटता में कारण बने। और पूज्य गुरुदेव ने जिस करुणा भाव से इस धरा पर रहने वाले एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री पर्यंत जीवों का उद्धार किया है, उन्हें जिस तरह से धर्म के सूत्र देकर के जो जीव जिस योग्यता का रहा उस जीव को उस योग्यता के अनुसार बंधुओं महामंत्र से लेकर के रत्नत्रय तक जो उन्होंने दान दिया है,
वह बेजीव अपने इस भव तो क्या भव में भी कभी विस्मृत नहीं कर सकते। मैं तो पूज्य गुरुदेव के चरणों की यहीं से त्रय भक्ति पूर्वक वंदना करता हूँ और भावना करता हूँ कि हे भगवान, हे गुरुदेव, जिस मार्ग पर आप चले हैं वह मार्ग आपने हमें भी प्रदान किया है और आपने अपना जन्म सार्थक किया और हम सभी को प्रेरणा देकर जन्म की सार्थकता बताई है। हे प्रभु, जब तक संसार है तब तक हर पर्याय में बस जन्म को सार्थक करते रहें, यही मेरी आपके चरणों में अपनी ओर से और आप सभी की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में विनयाञ्जलि है। हमारे पूज्य गुरुदेव सतत निरोग अवस्था को प्राप्त रह करके अपने रत्नत्रय धर्म का पालन करते हुए अब जीवों का कल्याण करें, इसी भावना के साथ। गुरु विराग ने जन्म लिया, किसी जन्म में धर्म लिया, अहो धर्म निज प्रगटा कर सार्थक अपना जन्म किया। गुरु विराग चरणों हो, गुरु विराग चरणों हम शीत झुकाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय बोले गुजरात शांतिनाथ भगवान की, जय बोले परम पूज्य स्वर्गीय आचार्य गुरुदेव श्री वीराक्ष सागर जी महाराज की।